कि आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो सौगंध खाया था जनता के सामने 2014 में, हम वो दिन देखना चाहते हैं कि किस नेता के लिए आपने ठोस कानून बनाया कि उनकी संपत्तियां या तो सारी देश के नाम कर दी गई, या तो उनको फांसी पर लटकाया गया, या तो उनको कठोर दंड दिया गया। अगर आप सभी को मेरा प्रणाम। याद करिए 2011 अन्ना हजारे जी का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ इस देश में एक जन आंदोलन बनकर उभरा और सभी लोगों ने उसका समर्थन दिया। और उसके बाद हम लोगों को विश्वास था कि ये देश में एक बदलाव आएगी, एक क्रांति अवश्य आएगी, क्योंकि हर युवा के मुंह से अन्ना हजारे जी का नाम सुनाई दे रहा था। हर युवा उनके आंदोलन से जुड़ा था। हर घर परिवार, व्यक्ति व्यक्ति, बच्चा बच्चा उस आंदोलन को अपना आंदोलन बना लिया था। देश के तमाम बड़े लोग, अच्छे लोग उनके समर्थन में थे। जानी मानी हस्तियां भी उनके साथ आई कि यह कानून आना चाहिए। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान 2014 से पहले चुनावी जनसभा करते थे, भाषण देते थे, रैलियों में तो बोलते थे कि जिन्होंने देश का एक एक रुपया लिया है, पाई पाई का हिसाब होगा, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के भीतर डालूंगा और देश को पाई पाई लौटाना पड़ेगा। फिर जब दूसरी बार वो चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने बोला, और काले धन के ऊपर बहुत इन्होंने बात किया कि काला धन जो विदेश में जमा है सब देश में लेकर आएंगे। आज तक वो डेटा जनता के सामने नहीं रखा गया। हर बात पब्लिकली करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर आज तक इन्होंने चुप्पी साध रखी है। उसके बाद पेट्रोल के दाम, ये दाम, डीजल के दाम, वो अलग विषय है। लेकिन जो इस समय मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, काला धन, आज भी लूट खसोट दलाली भारत में चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। जब से ऑनलाइन डिजिटल हुआ है तब से और फ्रॉड हो गया। डिजिटल में साइबर फ्रॉड और मामला बढ़ा है, तो इस पर लगाम नहीं लग पाया। दूसरा ये कि जो नेता जिस पार्टी के लिए आप पानी पी पी कर गाली देते थे कि ये भ्रष्ट है, करप्ट है, इसमें सारे करप्ट लोग भरे पड़े हैं, वो अगर बीजेपी में आ गए तो दूध से धुले हो गए और उनके ऊपर कोई जांच नहीं हुआ। अगर ऐसे लोग आ भी गए आपकी पार्टी में तो ऐसे लोगों को ये कहना था कि भाई जो भी आपके पास आय से अधिक संपत्ति है वो सारा लौटाइए, हम इस असूल के साथ आपसे, तभी आपको अपनी पार्टी में हम लेंगे, तभी आपको अपनी पार्टी ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प है, ये हमारा सौगंध है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे तो नेताजी का जो जीवन है और उनके बच्चों का, उनके घर परिवार का, अगर सब नेता का आप देखिए, सभी रोड पे घूमते होंगे, आसमान में 24 घंटे तो उड़ते नहीं होंगे। अगर आप उनके पहनावा, पोशाक, खान पान का ही खर्च देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए इन लोगों के एक एक व्यक्ति का खर्च है घर के। अब आप सोचिए पैसा कहाँ से आ रहा है। फैक्ट्री नहीं लगी है भाई। इस देश में भी गरीबी है, भुखमरी है, इस देश में भी बेरोजगारी है, और इस देश में भी समझिए कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं, झुग्गियां हैं, सबसे बड़ी मलिन बस्तियां हैं। ऐसे जगह इस देश में हर गांव, गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले में भरे पड़े हैं। उस देश के नेता 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की गाड़ियों से घूम रहे हैं। उस देश के नेता लाखों लाखों में जूते पहन रहे हैं। उस देश के नेता कई कई लाखों के घड़ी, चश्मे, फोन, पर्स, मोबाइल, ये सारा यूज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इसलिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना करता हूं कि आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो सौगंध खाया था जनता के सामने 2014 में, हम वो दिन देखना चाहते हैं कि किस नेता के लिए आपने ठोस कानून बनाया कि उनकी संपत्तियां या तो सारी देश के नाम कर दी गई, या तो उनको फांसी पर लटकाया गया, या तो उनको कठोर दंड दिया गया। अगर देश लूटे थे, आप कह रहे थे कि काला धन इन लोगों ने देश में, इन लोगों ने इतना घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, आपके मुंह से ये 1000 बार, लाखों बार निकले हुए शब्द हैं। तो अगर इतनी प्रामाणिकता थी आपके बातों में तो आज तक ये काम क्यों नहीं हुआ? आज तक कोई नेता जेल क्यों नहीं हुआ? आजीवन कारावास क्यों नहीं हुआ? आज तक किसी को कठोर दंड क्यों नहीं दिया गया? आज तक इनकी संपत्ति सीज क्यों नहीं की गई? आज तक इन्होंने सारा पैसा अपने देश के नाम क्यों नहीं किया जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है? इसलिए जिन देशों में तख्ता पलट हुए हैं, अभी ताजा उदाहरण नेपाल का है, बांग्लादेश का है, अभी श्रीलंका का है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का है, और विदेश अफगानिस्तान का है। तो जब इन सब देशों में तख्ता पलट हुए, जो स्थितियां बनी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनी। अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद पार्टी ने आवाज उठाया, बीजेपी ने, और भ्रष्टाचार, काला धन, घोटाला, ये सारा मुद्दा लेकर चुनाव जीती और जनता इसी पर विश्वास करके वोट दी। दूसरी बार जो आपने कहा, तीसरी बार आपने कहा इनको सलाखों के अंदर डाल देंगे। अभी तक ये सारा काम नहीं हुआ। अगर इतना डिजिटल, इतना आपका साइबर, इतना सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया तो ये तो कार्य घंटों के अंदर हो जाना चाहिए था, मिनटों के अंदर हो जाना चाहिए था, सेकंडों के अंदर हो जाना चाहिए था, महीनों के अंदर हो जाना चाहिए था, चले सालों के अंदर हो जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना ये है कि आज भी हमारे देश में भुखमरी है, आज भी गरीबी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी हमारे देश के युवा कमाने के लिए 20,000, 25,000 कमाने के लिए 5-5, 10-10 हजार किलोमीटर दूर इस्लामिक देशों में, विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में पढ़ लिख कर डिग्री होल्डर बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा, ये वेदना, ये तकलीफ कहीं ना कहीं हमारे दिल में है। और इन देशों को देख के और भी पीड़ाएं अधिक हो रही कि हमारे देश में तो इससे ज्यादा लूट हो रही। आपने बोला कि हम परिवारवाद, वंशवाद, लेकिन पार्टियों में, आपके पार्टियों का अगर एक डेटा निकाल लें तो इसमें भी परिवारवाद भरा पड़ा है। इसमें भी आपके शरीर से नहीं है, बाकी लोगों के तो परिवार के, घर के लोग भरे पड़े। आपने बोला युवाओं आगे आओ, राजनीति में आओ। युवा कब आएगा, कैसे आएगा, जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा। ये लोग पैरों से कुचल देते हैं तो युवा कैसे आगे आएगा। इसलिए भारत के प्रत्येक युवा, फिर हम जगाना चाहते हैं आपको कि जो आंदोलन हुए देश में अन्ना हजारे जी का, और जो प्रधानमंत्री जी ने, जो पूरी बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको जनता ने यहाँ पर लाकर कुर्सी पर बैठाया, इनको गद्दी सौंपा, इनको देश सौंपा, वो फिर से आवाज उठाने का समय है कि कितने नेताओं को जेल हुआ, कितने लोगों को आज तक, कितने लोगों की संपत्तियां सीज कर दी गई। इसलिए जो बीजेपी में आया और पार्टियों से भाग के, उनको कहना चाहिए था कि भाई हमारा सिद्धांत है, हमारी ये डेडलाइन है कि हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग तभी होगी जब आप इतना संपत्ति अपना सारा देश के नाम कर देंगे, बात खत्म। लेकिन ये तो वही हाल हो गई कि भाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक चले जाना, ठीक है, वो भी मानते हैं। लेकिन क्या अगर ये सब था, आवाज आपने उठाया, तो क्या अब क्या हो रहा है उसमें? अब तक क्या हुआ काला धन पे, अब तक क्या हुआ भ्रष्टाचार पे, अब तक क्या हुआ जो अब तक कार्य हो जाना चाहिए था, इतना विलंब क्यों है? वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।